हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी को आपको ट्रेड किस तरह से करना है। ठीक है, बहुत सारे मैं फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको शायद नहीं पता होंगे, मोस्टली सभी को नहीं पता होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपको चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप बेसिक बुकिश नॉलेज, किसी का यूट्यूब का कोई स्ट्रैटेजी या फिर कोई पैटर्न हो गया, इन चीज़ों को यहाँ पे आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इन चीज़ों के ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, क्या यहाँ पे होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैंक निफ्टी को जितने लोग ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मुझे डेली बहुत मैसेजेस आते हैं टेलीग्राम पे अपने कि सी बाय कर लूँ क्या, पी बाय कर लूँ क्या। सेम टाइम पे कुछ लोग सी के लिए पूछते हैं, कुछ लोग पी के लिए पूछते हैं। तो बैंक निफ्टी क्या करता है, ऊपर नीचे दोनों साइड लोगों को ट्रैप करता रहता है। तो ये क्यों होता है, इतना कन्फ्यूजन क्यों होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो जो बुकिश नॉलेज होता है यहाँ पे, और जो मतलब ऑब्वियस सी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबको दिख रहा है वो बैंक निफ्टी में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ये इस तरह से अगर इसने मूव किया रिट्रेस करके, ये अगर क्लियर ब्रेकआउट दे रहा है तो 80 टू मतलब 70 टू 80% यही होगा कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। क्यों होगा ये मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बड़े प्लेयर्स आपको इतना इजीली पैसा कमाने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट किस तरह से चलता है, एक बायर के लिए एक सेलर होता है। अगर किसी का लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट होगा। ठीक है, किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो किसी ना किसी का लॉस होगा। तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो बड़े प्लेयर्स यानी कि कौन, ऑपरेटर्स। अब बैंक निफ्टी में हम लोग मिलके इसको थोड़ी ना इतना ऊपर ले जा सकते। ठीक है, आप या मैं मिलके इसको ऊपर नहीं ले जा सकते। इसको ऊपर कौन ले जा सकता है, जो ऑपरेटर्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स मतलब इतना कैपिटल होता है कि वो लोग बैंक निफ्टी को 1 मिनट में ऊपर ले जा सकते हैं और दूसरे मिनट में डबल से नीचे ला सकते हैं। इनको बोलते हैं ऑपरेटर। तो इनके साथ, इनके अपोज में हमको ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए बैंक निफ्टी बेस्ट जगह है। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर आपको ये बोल दूं, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इमोशन कंट्रोल नहीं होता किसी के पास। सबका लॉस हो रखा है ऑलरेडी और सब लोग क्या है, यहाँ पे रिकवरी के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज, पहला जो पॉइंट है हमारा वो है ब्रेकआउट फेलियर्स। ठीक है, ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि ब्रेकआउट का फेलियर रेट बहुत हाई है, स्पेशली जब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो। कोई स्टॉक में, इक्विटी में आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, इक्विटी में ब्रेकआउट्स को किस तरह से ट्रेड करना है वो सब जानिए, फिर आप बैंक निफ्टी में आके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और वो भी मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है कि ब्रेकआउट्स को किस तरह से ट्रेड करना है, और अगर फेक ब्रेकआउट भी आता है उसको किस तरह से ट्रेड करना है। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ओरिजिनल ब्रेकआउट से ज़्यादा फेक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको काम आएगी। तो कौन सी स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे मैंने अपलोड कर रखी है, फेक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो ये वीडियो आप देख लेना। ये देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट ये है, और हाउ टू ट्रेड फेक ब्रेकआउट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए फेक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो ये वीडियो में आपको इजीली पता चल जाएगा इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी ओरिजिनल ब्रेकआउट जो होता है उससे ज़्यादा है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेना छोड़ दीजिए। बहुत लोगों को क्या लगता है, ये एक लेवल कहीं से वो लोग लेते होंगे या खुद निकालते होंगे, उनको लगता है कि इसके नीचे ज़रा सा भी 1 रुपया भी क्रॉस किया तो यहाँ पे बेच देना चाहिए, तो सेलिंग कर देना चाहिए। इस टाइप का यहाँ पे होता नहीं, यहाँ पे आपको चाहिए पेशेंस। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे क्या चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड चीज, साइकोलॉजी। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया कि ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ब्रेकआउट पे फेलियर रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो कि ये एक रेंज बनाया था, ये देखिए ये ब्रेकआउट का फेलियर हो गया, फिर नीचे आया, फिर से जाने की कोशिश किया, फिर ब्रेकआउट फेल हो गया। और यहाँ पे भी इसने क्या किया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हाई है दिन का, इसको अगर मैं इस तरह से मार्क कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे भी इसने क्या किया, ब्रेकआउट को मतलब ट्रैप दे दिया। फिर यहाँ पे फिर से आया, मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, ऊपर जाने का बताया, फिर ट्रैप किया। मतलब आप बैक टेस्टिंग कर लीजिए, ब्रेकआउट हमेशा फेल होते हैं। तो अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो आप साइकोलॉजी इंप्रूव कीजिए और वेट कीजिए किसी अच्छे सेटअप का। अच्छे सेटअप का मतलब क्या है, ब्रेकआउट के रिप्लेसमेंट में आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा है ब्रेकआउट को कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब साइकोलॉजी की जब मैं बात करता हूँ तो साइकोलॉजी में आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कहीं पे कोई ट्रैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इजीली आपको कोई हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिख रहा है इस तरह का,
और आप यहाँ पे सेल ले लोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे खुद, ठीक है। पहले किसी को ट्रैप होने दीजिए, और अगर ये ब्रेकआउट जेन्युइन है तो ये नीचे जाएगा, रीटेस्ट पर आप इसमें एंटर ले सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लाइंडली यहाँ पे सी पी बाय नहीं करना है, ठीक है। छोटे स्टॉप लॉस में किस तरह से आप काम कर सकते हो, जितने मेरे ऑप्शंस के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी सिखाया है कि 15 रुपये के स्टॉप लॉस में हम लोग ट्रेड करते हैं। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट में मेरे ट्रेड्स देखे होंगे, मैंने शेयर किए हैं, हम लोग इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज है सभी में मैंने 15 रुपीज़ से ज़्यादा का स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया है, और 15 रुपीज़ के स्टॉप लॉस में 40, 50, 60, 70 इतने पॉइंट्स कैप्चर किए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, ट्रेड देख के भी बहुत आपको लर्निंग मिल सकती है। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ब्रेकआउट्स पे ट्रेड मत लीजिए, रीटेस्ट पर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना, ये ऊपर है और रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक नेगेटिव पिन बार देख के आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। तो इस तरह का यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि यहीं पे जंप करोगे तो हो सकता है यहीं से रिवर्स हो जाए, लेकिन इसको जाने दीजिए, रीटेस्ट पर आने दीजिए और फिर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे कि क्या देखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल जब तक आपके पास नहीं रहेगा आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में नहीं टिक सकते, ठीक है। सुबह उठते ही मार्केट कहीं पे भी ओपन हो जाए आप लोग सी पी बाय मत कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन बायर भी पैसा कमा सकते हैं, ऑप्शन सेलर भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि ऑप्शन सेलिंग ही करो, बाइंग मत करो। बायर्स भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, हर कोई कमा सकता है, लेकिन कब कमा सकता है, जब उसका डायरेक्शन सही होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोला है, डायरेक्शन पर फोकस कीजिए आपने, ठीक है। आपको विदाउट डायरेक्शन, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता तो आप यहाँ का ऊपर का सेल करके नीचे का पुट सेल करके इस तरह से भी नहीं टिक पाओगे। जब आप ऐसा करोगे मार्केट 2000 पॉइंट का मूव कर देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन परफेक्ट कीजिए। डायरेक्शन किस तरह से परफेक्ट करोगे आप, प्राइस एक्शन को मास्टर कीजिए, प्राइस एक्शन सीखिए, आप लाइंस ड्रॉ कीजिए जितने हो सकते हैं उतने। ये देखिए इस तरह से, तो आपको इजीली आपके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। पैटर्न्स वगैरह ठीक है आप ट्रेड कीजिए, लेकिन ब्लाइंडली पैटर्न्स पे फोकस मत कीजिए। प्राइस एक्शन, प्राइस किस तरह से मूव करती है, ठीक है, प्राइस का बिहेवियर कैसा है, इस पर आप फोकस कीजिए। अगर आपको डायरेक्शन ही पता नहीं है तो आप कितना भी आउट ऑफ द मनी का कॉल शॉर्ट कीजिए, पुट शॉर्ट कीजिए, आपको लगेगा आप डीके का जो प्रीमियम होता है उतना आप अर्न कर लोगे, ऐसा होता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, डायरेक्शन पर फोकस कीजिए और कंसिस्टेंसी रखिए, ठीक है। तो मैं पेशेंस की बात कर रहा था, पेशेंस की बात मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, कंटिन्यूसली ऊपर नीचे मार्केट जाता है तो आपको फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो इसीलिए आपको पेशेंसली वेट करना है। सिंगल ट्रेड पर डे की आपको मतलब रूल बनाना है अपने खुद के लिए कि आप एक ही ट्रेड लोगे। एक ही ट्रेड लेने से आप क्या करोगे, हाई क्वालिटी सेटअप ढूंढोगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जो अच्छे से काम करेगा, वैसे सेटअप्स आप ढूंढोगे और फिर ही आप ट्रेड लोगे, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा, आप जितना ओवर ट्रेड करोगे उतना आपका लॉस बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको पॉइंट्स फिर से एक बार रिकवर कर देता हूँ। ब्रेकआउट ट्रेडिंग यहाँ पे फेल होती है ज़्यादा बैंक निफ्टी में, साइकोलॉजी यहाँ पे ज़्यादा चलती है, प्राइस एक्शन आपको फॉलो करना होगा, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि सिंपल थिंग्स वर्क इन मार्केट। 10 इंडिकेटर लगा के कुछ भी मत कीजिए। मैंने आप मतलब चैनल पे ऑलरेडी अच्छे स्ट्रैटेजीज प्राइस एक्शन बेस्ड शेयर किए हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, आप एक बार देखिए और उसको बैक टेस्ट भी कीजिए, ठीक है। इंडिकेटर्स वगैरह के भरोसे पे अगर आप बैठोगे तो हो सकता है आपको डबल टाइम लग जाएगा सीखने में। प्राइस पर फोकस कीजिए, प्राइस किस तरह से काम करता है उस पर फोकस कीजिए, प्राइस एक्शन पर फोकस कीजिए। और 6, 7, 8 महीने में अगर आपको लग रहा है कि काम नहीं कर रहा या फिर आप गिव अप करना चाहते हो तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बहुत लोग 4 4 साल 5 5 साल तक मेहनत किए हैं, तब कहीं जाके उनका 1 महीना 2 महीना 6 महीना में पूरा एफर्ट्स रिकवर हुआ है, ठीक है। तो मार्केट बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है, आपको गिव अप नहीं करना है। और जो नई काम कर रहा है आपके लिए उसको चेंज करके देखिए, ठीक है। सेम चीज़ आप अगर आपके लिए ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो उसको बदल के देखिए, कुछ और ट्राई कीजिए, ठीक है। जो आपके लिए काम कर रहा है उसी पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो सिंपल थिंग्स वर्क इन मार्केट, इसको हमेशा याद रखिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए और ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, ठीक है। साइकोलॉजी को हमेशा ध्यान में रखिए, ब्लाइंडली ब्रेकआउट्स और पैटर्न्स को फॉलो मत कीजिए, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी वीडियोस आप मेरे देख सकते हो, मेरे ट्रेड्स देखिए। और आज जो मैंने ट्रेड लिया था, स्कैल्पिंग किया था छोटा सा, क्योंकि आज मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल था, आप देख सकते हो, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी ऑर्डर बुक शेयर कर दिया अपने टेलीग्राम पर, तो आप देख सकते हो, ठीक है।
ट्रेड्स भी आप देख लीजिए और स्ट्रैटेजीज देख लीजिए, प्राइस एक्शन बेस्ड मैंने बनाई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।